नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बंगाल चुनाव के बारे में। क्या बिहार के बाद अब पश्चिम बंगाल में भी भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा? वहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट में क्या चल रहा है? रैलियाँ, बैनर, पोस्टर, रैलियों में भीड़, चाहे वो ममता की हो, मोदी जी की हो, भीड़ तो बराबर आ रही है, लेकिन जनता का मूड किस करवट जा रहा है, इसके बारे में थोड़ा बात करना ज़रूरी है। क्योंकि पहली वोटिंग 23 अप्रैल को 152 सीटों के लिए, सेकंड वोटिंग 29 अप्रैल को 142 सीटों के लिए और 4 मई को नतीजे सामने आ जाएंगे। मुझे तो ये डर है कहीं 2021 की तरह एक बार फिर भाजपा के साथ खेला ना हो जाए, झुनझुना थमा दें बंगाल की पब्लिक। केवल 77 सीटों पर सिमट गई थी 2021 में, 38% वोट शेयर। हालांकि इम्प्रूवमेंट के हिसाब से देखा जाए तो बहुत इम्प्रूवमेंट हुई थी। इस बार तो उससे अच्छा आने का एक चांस, संभावना है। सारे प्री एग्जिट पोल्स भाजपा को करीब 100 के आसपास देख रहे हैं और टीएमसी की जीत निर्विवाद रूप से सामने आ रही है। ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी का बंगाल पर स्वामित्व, करीब 15 सालों से मुख्यमंत्री है। टीएमसी बंगाल के केंद्र में है, बंगाल की सत्ता में है, सरकार में है। कारण 30 से 35% मुस्लिम आबादी पश्चिम बंगाल में है। कुछ बांग्लादेशी घुसपैठिए भी घुसा रहे हैं, तो वो सब भी मुस्लिम के रूप में ही। तभी तो भाजपा लगातार घुसपैठिया मुक्त पश्चिम बंगाल, बाबरी मस्जिद, इन सब का नारा ले लेकर के अभी जो महिला आरक्षण के मुद्दे पर जो बात हो रही है संसद में, अभी 3 दिन बात होनी है। ये किस लिए है? इसीलिए है कि बंगाल की ममता बनर्जी के जो महिला कोर वोटर है, मुस्लिम वोटर है, मुस्लिम वोट बैंक में तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन महिला वोट बैंक में बहुत फर्क पड़ जाएगा। जैसे अभी बिहार में मुख्यमंत्री बदला, भाजपा का मुख्यमंत्री आया, इससे फर्क पड़ेगा। क्योंकि पूर्वी हिस्से में, असम में थोड़ा बहुत प्रभाव भाजपा का है भी, लेकिन उसके अलावा यदि पश्चिम बंगाल में प्रभाव नहीं हो पाएगा, पश्चिम बंगाल जब तक नहीं जीतेगी भाजपा, तब तक पूर्वी भारत में इनका वर्चस्व स्थापित नहीं माना जाएगा। क्योंकि जो मेन राज्य हैं, जैसे अभी अपने पश्चिम भारत में आप देख लो, यदि महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार ना हो तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि पश्चिम भारत में भाजपा का कब्जा है? नहीं बोल सकते। क्योंकि जहाँ तक बड़े राज्यों की बात है, महाराष्ट्र, बंगाल दूसरे और तीसरे स्थान पर आते हैं। वहीं पे अब देखना ये है कि 2026 में क्या मोदी सरकार वापसी कर पाती है, सरकार में अपना मुख्यमंत्री बना पाती है या नहीं। बिहार में तो ये संभव हो गया, मोदी अमित शाह के दौर में ही संभव हो गया, जो कि नीतीश लालू 20-30-40 सालों से कब्जा धर कर बैठे थे, अब भाजपा के हाथ में आ चुका है। अब देखना ये है क्या बिहार में। लेकिन एक बात है, 294 सीटों में से 112 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम बहुल आबादी 30 से 35% है। ममता का वोट बैंक है। ममता को हराना, टीएमसी को हराना भाजपा का बहुत बड़ा कोर चैलेंज होने वाला है। आसान नहीं है, और राज्यों की अपेक्षा टफ है। और राज्य में कांग्रेस टक्कर देती है, लेकिन यहाँ पे ये टीएमसी की पार्टी बहुत टक्कर दे रही है। हालांकि कांग्रेस मुस्लिम वोट बैंक को थोड़ा सा खींच करके भाजपा की जीत आसान करने वाली है। कांग्रेस को वहाँ टीएमसी से संबंध बनाकर रखना चाहिए कि 10-20 सीट तो कम से कम कुल आ जाए, साथ में रहती। तो अब साथ में नहीं है, विपक्ष में है, तो ये भाजपा का काम कर रही है एक प्रकार से। राहुल गांधी ममता बनर्जी के खिलाफ वोट बैंक जो वोट मांग रहे हो ना, ये भाजपा के लिए काम कर रहे हो एक प्रकार से। 2021 के विधानसभा चुनाव में 215 सीटें टीएमसी, 77 भाजपा। मतलब टीएमसी 3 गुना मजबूत है कहीं ना कहीं भाजपा से। भाजपा का एजेंडा भी इसलिए है, घुसपैठिया मुक्त करो, बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे ममता दीदी। अब कितना भी ट्राई कर लो, बाबरी मस्जिद धर्म के नाम पर, धर्म के आड़ में लुभावने वादे दे दे करके भाजपा कैसे भी करके सत्ता में आना चाहती है, चाहे उसके लिए साम दाम दंड भेद जो भी करना पड़े। लेकिन मुझे तो लगता है कि ये असंभव है, बहुत दूर की कौड़ी है। बंगाल में 2021 में भी यही सब चल रहा था कि हम 250, हम 200 प्लस भाजपा। लेकिन हकीकत में क्या है, 77 सीट आई हैं। शर्म आनी चाहिए। स्मृति ईरानी को हारने के बावजूद आप कहीं ना देखे होंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल में लगातार चुनावी रैली करती जा रही हैं। महिलाओं के सम्मान में 3,000 रुपये महीना देने का वादा स्मृति ईरानी द्वारा करवाया गया है। क्योंकि ममता बनर्जी खुद एक महिला है, उनकी वोट बैंक, कोर वोट वैल्यू महिलाएं हैं, इसलिए भाजपा भी महिलाओं को आगे करके महिला आरक्षण के मुद्दे पर बात करके ममता बनर्जी को कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है। कहीं ना कहीं रणनीति यही है। बिहार में जो बदलाव हुआ, इसी वजह से हुआ कि पश्चिम बंगाल के चुनाव पर असर डायरेक्ट पड़े, सीधा सा असर पड़े। बाकी आप कहीं भी देख लो, तमिलनाडु भी देख लो, कहीं भाजपा का कहीं कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। लेकिन
असम में तो गठजोड़ करके आ भी जाएगी, लेकिन पश्चिम बंगाल जीतना भाजपा के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ी। इस पर पूरे वैश्विक मीडिया लगा हुआ है, क्योंकि 2 अलग सोच की पार्टियां हैं। मोदी साहब बड़ी-बड़ी रोड शो कर रहे हैं, बड़ी-बड़ी रैलियां कर रहे हैं। बंगाल में 2 चरणों के चुनाव के लिए सबसे हाई प्रोफाइल सीट रहेगी भवानीपुर से, ममता बनर्जी वर्सेस शुभेंदु अधिकारी। ये शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के सीट से लड़ेंगे। दोनों ही बहुत बड़े नेता हैं। देखना ये है क्या ममता बनर्जी को टक्कर दे पाते हैं या नहीं। दोस्तों, बहुत मज़ा आएगा। अभी चुनाव होने को अभी 3 से 4 दिन बाद चुनाव है, वोट है, फर्स्ट हाफ का वोट पड़ जाएगा, लेकिन ममता बनर्जी को हराना, वो वन मैन आर्मी है। भाजपा चाहे कितना भी एजेंडा चला ले, बहुत टफ होने वाला है। देखते हैं, मज़ा आएगा। राजनीति है, क्रिकेट और राजनीति में कुछ भी हो सकता है, कुछ भरोसा नहीं, अप्रत्याशित है। बंगाल चुनाव इसलिए भी और रोचक है क्योंकि भाजपा वहाँ कभी नहीं आई चुनाव में। करीब 30-31 सालों तक वाम दलों का शासन रहा, उसके बाद टीएमसी आ गई। भाजपा दूर दूर तक नहीं है अभी। हालांकि भाजपा के कई बड़े नेता बंगाल से निकलकर सामने आ रहे हैं। हिंदुत्व इनका वहाँ पे चलता दिख नहीं रहा। हिंदुत्व का एजेंडा वहाँ इन्हीं को बैकफायर कर दे रहा है। इसलिए ये लोग अब सोच रहे हैं कि घुसपैठिया और ऐसे तैसे करके, जैसे वोट चोरी करा के, वोट बैंक उनके काट के, तभी तो ममता बनर्जी बार बार विरोध कर रहे हैं कि आप लोग हमारे वोट बैंक क्यों काट रहे हो, हमारे वोट क्यों कम कर रहे हो। वोट कम इसलिए कर रहे हैं ताकि इनके जो हिंदू वोटर हैं वो तो सेफ रहेंगे। जो उनके टीएमसी के वोट बैंक है उनको हम कम करके अपना वोट बैंक बढ़ा करके कैसे करके मैच को परिणाम बदल देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। देखते हैं बाकी क्या है, मज़ा आएगा दोस्तों, बने रहिएगा।